लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नेतृत्व के सवाल पर और सीटों के बंटवारे के सवाल पर ये झगड़ा बढ़ता जाएगा अघाड़ी में, और हालात कमोबेश वैसे ही बन जाएंगे जैसे महायुति में है, एनडीए में। नहीं, मुझे ऐसा ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अभी हम देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, तो उनके बाद में उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका सिंबल छीन लिया गया था। तो उनके लिए मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल उनके सामने है। लोकसभा में उनके सीटें चुन के आई, लेकिन जिस तरह के सामने तो वो नहीं आए। दूसरी अहम बात कि एकनाथ शिंदे, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने काफी अटैक, गद्दार हो, ट्रेटर हो, काफी अटैक किया था, उसके बावजूद भी कुछ भी हो राजनीति में, लेकिन एकनाथ शिंदे ने 7 सीटें चुन के, जो किसी को लगता नहीं था। मुझे लगता है कि उसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने अपना जो वजूद है उनके पार्टी में हो, और वो जो अलायंस महायुति है बीजेपी की, वहां पे उनका जो पोजीशन है उन्होंने काफी स्ट्रांग किया है। उसके देखते मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के सामने बड़ा चैलेंज है कि वो चाहता, क्योंकि जो भी फाइट होगी वो एकनाथ शिंदे के सामने होगी। जो कोंकण बेल्ट है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, बंबई है, ये जगह पे। इसलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को ताकत लगाना जमीनी स्तर पे हो। जो रिसोर्सेस रहते इलेक्शन में, जैसे साम दाम दंडभेद हम उसको कहते हैं, वह सब चीजों का इस्तेमाल बखूबी से, जैसे एकनाथ शिंदे ने ये चीजों का बखूबी से इस्तेमाल किया और अपनी सीटें चुन के लाए। उसी तरह से मेरे ख्याल से ग्राउंड उद्धव ठाकरे के लिए भी ओपन है। ऐसे नहीं कि वो सीएम बन नहीं सकते, उनकी पार्टी का सीएम बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकते, लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक शब्द देने की वजह से, आपको एक प्रॉमिस देने की वजह से आप सीएम नहीं बन सकते। मुझे लगता है ये इक्वल जैसे लेवल ग्राउंड फील्ड कहते हैं, ग्राउंड हम कहते हैं, उसी तरह से महाविकास आघाड़ी में यही ग्राउंड है। वही कम्युनिस्ट ग्राउंड मेरे ख्याल से महायुति में, वहां भी झगड़ा चल रहा है। वहां भी कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे, जो हमेशा देवेंद्र फडणवीस और कोई बड़े कद्दावर बीजेपी के लीडर साथ में लेके अमित शाह और जेपी नड्डा को मिलते थे दिल्ली में, लेकिन अभी ये सबसे अहम बहुत बड़ा चेंज हुआ। एकनाथ शिंदे अभी अकेले जाते हैं अपने सूटकेस में एक लैपटॉप लेके, और प्रेजेंटेशन जेपी नड्डा हो और अमित शाह को देते हैं। तो उनके बारे में भी एक बात जो सोर्सेस से पता चल रही है, एक बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के लीडर है और शिवसेना के जो शिंदे, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे भी इंसिस्ट कर रहे हैं वहां पे कि मुझे सीएम का कैंडिडेट, मुझे सीएम का फेस आप प्रेजेंट करो। जो भी कुछ लगेगा, जो भी रिसोर्सेस लगेंगे, जो भी साम दाम दंडभेद लगेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का यूज लगेगा, मैं करूंगा, लेकिन आप मुझे प्रोजेक्ट करो। लेकिन वहां पे बीजेपी में मेरे ख्याल से वो भी खलबली मची है कि शिंदे का फेस प्रोजेक्ट करने से भारतीय जनता पार्टी में अलग मैसेज जाएगा। एक नंबर की पार्टी होने के बावजूद डिप्टी सीएम बनी, और आप इस सत्ता में वापस आएंगे तो अपना सीएम बनेगा नहीं, तो इस पार्टी में किसके लिए रहने का, इस पार्टी के लिए क्यों काम करना है, ये एक सवाल उनके जो वर्कर है, लीडर है, उनके मन में पैदा हो सकता है। तो वहां भी सिमिलर काइंड ऑफ जो चल रहा है झगड़ा, वो भी वहां भी चल रहा है। लेकिन सुधीर जी ये बताइए कि अगर ये शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे होता है तो फिर ये एडवांटेज किसको है? उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा अगर शिंदे को प्रोजेक्ट करता है एनडीए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के रूप में, या नहीं भी करता है लेकिन इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो इस सूरत में उद्धव ठाकरे को अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो उनको कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो नुकसान होना था उद्धव ठाकरे को, वो लोकसभा में हो गया है। अभी उनके पास में एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहां जहां उन्होंने कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से ग्राउंड लूज किया है, वो गलती सुधार के वहां पे जो करेक्टिव मेजर लेना है, वो मेजर बिल्कुल ले सकते। जो भी कुछ सीटें उन्होंने हारी है, वो जैसे वो अमल कीर्ति के सीट से 48 वोट से हारी है। बाकी 3-4 सीट 50,000 से 30,000 के मार्जिन में हारी है। तो इसका मतलब है वो सीट जीत सकते थे। लेकिन जो एग्जीक्यूशन से, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्लान का जो काउंटर जो करना चाहिए ग्राउंड पे हो और बाकी जगह पे, वो ठीक ठाक अपनी स्ट्रेटेजी करेंगे। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल एकनाथ शिंदे कितने भी आज ताकतवर तौर के सीएम उभरे हो, उनको बिल्कुल वो काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से कहीं ज्यादा एक मास लीडर है। उनकी अपील
और उनका ओरेटरी स्किल काफी बहुत मजबूत है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है, पावर है, इसलिए वो एक लीडर लगते हैं। लेकिन जब पावर नहीं रहेगी तो मेरे ख्याल से नॉन पावर जो पर्सनैलिटी का हम कंपैरिजन करेंगे तो उद्धव ठाकरे ये सबसे ताकतवर लीडर है। और ये भी बात क्लियर है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, उनका सिंबल छीना गया, उनके सत्ता में उनको नीचे खींचा गया। उसके बावजूद भी ठाकरे नाम का ब्रांड महाराष्ट्र में, इसमें भी कोई कोई सेकंड थॉट नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।